नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आ, आज की बड़ी खबर यह है कि 1 करोड़ का जिसके ऊपर इनाम था, आ, आतंकवादी था वो, और जिलान जिसका नाम था, और आ, अमेरिका का बड़ा दुश्मन था। अमेरिका उससे बहुत परेशान था। वो आज मारा गया। पुतिन की सेना ने उसको मार दिया, ऐसी खबर है। अब इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि वो मारा गया। तो एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि सीरिया युद्ध में 400 लोग करीब मारे गए हैं। तो इस पर हम बातचीत शुरू करें। उसके पहले एक दो खबरें और हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या आज पढ़ेंगे। किसान आंदोलन की खबर है, और आज पंजाब के किसान आंदोलन की खबर है। और मोहन भागवत ने एक विवादास्पद बयान दिया है, वो भी एक बड़ी खबर है। और तो यही खबरें हैं। तो उसके पहले कि ये खबर मैं शुरू करूं, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे इस हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें और सुझाव दें। आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं उस बड़ी खबर पर आता हूं कि आज 1 करोड़ का जिसके ऊपर इनाम था, उस आतंकवादी को, जिलान को, पुतिन की सेना ने मार गिराया। और ये सीरिया के अंदर कहीं था छिपा हुआ। वहां पर इसको, वहां जो सेना ने विद्रोही गुट के साथ शायद मिला हुआ था ये, और वहां पर इसको मार दिया। सीरिया में अलेप्पो शहर पर विद्रोही गुट जो है, हमास तहरीक अल शाम, HTS, उन्होंने अलेप्पा शहर पर कब्जा कर लिया। और भी कुछ जगह कब्जा किया हुआ है उन्होंने, लेकिन छोटी छोटी जगह है। शहर, ये अलेप्पा शहर बड़ा शहर है, मतलब सीरिया का सब दूसरा नंबर का शहर यही है। और STS के साथ जो है ISIS के और अल कायदा के आतंकवादी भी साथ में हैं उनके। और उनको जो है तुर्की और अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब, इनका भी जो है इन आतंकवादियों को, इन विद्रोही गुटों को समर्थन प्राप्त है। तो एक अलग ही तरह का ये खेल बन रहा है। लेकिन इसमें लगभग 400 लोग मारे गए हैं। और इसको काउंटर करने के लिए, मतलब इस विद्रोही गुट को काउंटर करने के लिए, सीरिया के लड़ाके तो वहां से, मतलब सीरिया की जो सेना थी वो तो वहां से भाग गई। लेकिन रूस ने अपने हवाई जहाज से बम विस्फोट करके इन सबको वहाँ बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इनके काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, और विद्रोही गुटों के, और वहाँ पर बहुत ही मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। ये लड़ाई मतलब आज पहली बार नहीं हुई है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये 2016 में भी ये युद्ध हुआ था, और उसमें भी यही सब ताकतें थी।
तुर्की और कुर्द और ये अमेरिका का इसको सपोर्ट था, इजराइल भी इसमें समर्थन कर रहा था। तो और उस समय लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे और कई लाख मतलब लोग जो है वहाँ से विस्थापित हो गए थे, मतलब शरणार्थी होकर के दूसरे देशों में चले गए थे। कुछ लेबनान में गए, कुछ यूरोप में, फ्रांस में और जर्मनी में, फ्रांस में, उधर काफ़ी लोग उधर भी गए, कुछ लोग अमेरिका भी गए शायद। तो इस तरह से काफ़ी वहाँ पर उथल पुथल हुई। और इसमें मतलब राष्ट्रपति जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उनके मतलब इशारे से कुर्दिश लड़ाके भी इसमें शामिल हैं और उन्होंने भी मतलब इस शहर पे जो कब्जा करने का काम किया वो किया है। तो ये खबर है पूरी। अभी पता नहीं क्या होगा इसका। और ट्रंप के आने के पहले ये जो लड़ाई हो रही है, मतलब अलकायदा और इजराइल का जो वार समझौता हुआ था, मतलब लड़ाई बंद करने का समझौता हुआ था, वो अभी तक तो छिटपुट घटनाएं तो हो रही है, लेकिन फिर भी बड़े लेवल पर वो मतलब लागू हो गया है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि कब वो टूट जाए, क्योंकि सीरिया में हिजबुल्लाह के भी इंटरेस्ट हैं, इराक के भी इंटरेस्ट हैं, और इसराइल तो वहाँ एक मेन वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, मेन भागीदार है, मुख्य भागीदार है। तो वहाँ पर दोनों मिलकर के एक फिर से जो है लड़ाई शुरू हो सकती है, और अगर वहाँ हुई तो अलकायदा मतलब ये इसराइल और हिजबुल्लाह में भी फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये जो बंद हुआ है, जो विराम लगा है, युद्ध विराम, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक दूसरी खबर पे आना चाहता हूँ। एक दो दिन पहले मोहन भागवत ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया और उन्होंने कहा कि हर पेयर को, मतलब जो भी है वयस्क लोग हैं, उनको कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तो 3 करने चाहिए, 4 करने चाहिए। मतलब उनका ये भी नहीं था 3 ही करने चाहिए, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा करने चाहिए, ये उनका बयान था। इस पर बहुत ही तगड़ी मतलब तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी, खासतौर से कांग्रेस ने और असदुद्दीन ओवैसी ने और सपा मतलब समाजवादी पार्टी ने। और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत जोरदार वो बहस छिड़ गई है। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की वकालत की, और उन्होंने गिरती जन्म दर पर चिंता व्यक्त की। व्यक्त करते हुए कहा कि देश को जनसंख्या नीति, देश की जनसंख्या नीति कहती है कि जनसंख्या वृद्धि पर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर जन्म दर इससे नीचे गिर जाती है तो समाज धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाएगा। पता नहीं उनका क्या मतलब है इससे, लेकिन मोहन भागवत से पहले चंद्रबाबू नायडू भी जनसंख्या बढ़ाने की वकालत कर चुके हैं, और इसलिए 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। ये जो चंद्रबाबू नायडू ने और जो साउथ के जो स्टेट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, और वो इसलिए कह रहे हैं, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, वो अपने अपने स्टेट की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो अनुपात है
वो गड़बड़ा गया है। और सारी सुविधाएं जो है जनसंख्या के बलबूते पर दी जाती है। तो अभी जैसे एमपी अभी परिसमन वापस होना है, तो उनको डर लग रहा है, मतलब साउथ के स्टेट्स को, केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इवन, तो इनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी एमपी की सीटें कम न हो जाए, क्योंकि जनसंख्या कम हो गई है। क्योंकि वहां पर अच्छे से ये जनसंख्या नीति को लागू की गई। हम दो हमारे दो को, बल्कि कई कई ने तो एक ही बच्चे पैदा किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ जनसंख्या कम हो गई। और अब ये उनके सामने खतरा हो गया है कि हमारे एमपी कम न हो जाए। मतलब इस जनसंख्या नीति के साथ साथ जो परिसीमन है उसकी नीति भी बदलनी चाहिए हमारा, मतलब इन चारों पांचों जो साउथ की स्टेट्स है उनका कहना यह है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सुविधाएं और बजट और ये सब दिया गया तो हम तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। लेकिन मोहन भागवत ये नहीं कह रहे हैं। मोहन भागवत इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और उनकी जो दर है वो कम हो रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ाओ। जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि प्रोपोर्शनेट ही जनसंख्याएं बढ़ रही घट रही है सबकी। और मोहन भागवत इसलिए भी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पहले, मतलब इससे पहले 3 बच्चे बल्कि 4 बच्चे पैदा करने की वकालत या बयान साक्षी महाराज ने दिया था, जो भाजपा के एमपी हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इसी तरह के उटपटांग बयान दे चुके हैं। उन्होंने, साध्वी निरंजन ज्योति ने तो कहा कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 2 हमारे को दे दो, हमारे को मतलब हिंदू समाज के लिए दे दो, उनका लालन पालन हम करेंगे, और 2 आप पालो। और वो हिंदू समाज के लिए काम आएंगे। मतलब क्या काम आएंगे कि कहीं लिंचिंग करनी है तो वो काम आएंगे, कहीं दंगा कराना है तो वो काम आएंगे, कहीं कावड़ यात्रा निकालनी है तो वो काम आएंगे। तो मतलब उनको किसके लिए चाहिए बच्चे, ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि उनको डर डर लग रहा है ये कि अगर बच्चे कम पैदा हुए, 2 ही बच्चे पैदा हुए, तो उनकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। उनकी परवरिश अच्छी हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी तो फिर उनको इन कामों के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, जो लिंचिंग के लिए या मॉब लिंचिंग के लिए, कहने का मतलब, और कावड़ यात्रा के लिए या दंगा कराने के लिए जो चाहिए, मस्जिदों पर तिरंगे या भगवा झंडे फहराने के लिए, वो बच्चे नहीं मिलेंगे। क्योंकि उनकी पढ़ाई हो जाएगी तो वो समझने लग जाएंगे कि ये हमारा काम नहीं है और संविधान इनकी परमिशन नहीं देता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि अच्छी परवरिश भी नहीं हो सके और वो बच्चे हमारे इन कामों के लिए काम में आए और हम सब तरफ दंगा कराते रहें और वोट बीजेपी को दिलवाते रहें। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य है इसके अंदर। और उनको लगता है कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और अगर 2 बच्चे हिंदू समाज को दे दिए तो उनका लालन पालन की तो कोई चिंता है नहीं उनको। क्योंकि उनको ये जो नरेंद्र मोदी सरकार जो है 80 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है, तो 90 करोड़ को देने लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको तो ये है कि खाली अनाज खाओ, मतलब रोटी खाओ और जिंदा रहो, और बाकी हमारे काम आओ, मतलब दंगे कराओ। तो ये जो है नीति ठीक नहीं है। इसके ऊपर सरकार को और कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि भागवत जब भी मुंह खोलते हैं भाजपा परेशानी में पड़ जाती है। और अभी भी जैसे ये
पहले उन्होंने बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की क्या ज़रूरत है, तो इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। और इसी तरह से अभी ये जो बात की है, इसका भी भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये उनका था। और कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि पहले जो बच्चे हैं उनको तो रोजगार दे दो, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और आप जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे हो। उनका लालन पालन ठीक से हो जाए वही ठीक है। इसी तरह असुद्दीन ओवैसी, जयंत पाटिल आदि ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इसी तरह की व्यक्त की है। खैर, अब मैं किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं थोड़ी। किसान आंदोलन एक तो यूपी के नोएडा के और आसपास के जो गाजियाबाद नोएडा के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था, इस कवर को भी ली थी उसमें, और ये बताया था कि भाई वो महामाया ब्रिज के वहाँ इकट्ठे हुए और फिर दलित प्रेरणा भवन में वहाँ पर आंदोलन करने जुटे हुए हैं। अभी भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रुके नहीं हैं। जबकि सरकार ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि पंजाब में जो खोनारी बेल्ट बॉर्डर पे जो किसान फरवरी से बैठे हुए थे, फरवरी में उन्होंने दिल्ली कूच करो का नारा दिया था और हरियाणा सरकार ने वहाँ पर बोल्डर और पता नहीं टैंकर, ये कंटेनर और पता नहीं क्या क्या लगा करके उनको रोक दिया था और बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दी थी। जबकि हर आदमी का अधिकार है भाई दिल्ली जाने का, तो आप सड़क कैसे रोक सकते हो? मतलब सरकार सड़क रोक ले तो कोई बात नहीं, वो कोई अपराध नहीं है। और लेकिन आज जो कुछ मांग को लेकर के लोकतंत्र में अगर कोई आंदोलन करे और वो सड़क रोक ले तो वो अपराध है और राजकाज में सेवा में व्यवधान है, और उसमें जो है पता नहीं क्या क्या धाराएं लगा करके उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने वहाँ फरवरी से 26 फरवरी से वो वहाँ पर मतलब आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं और सरकार सुन ही नहीं रही है। 26 अभी ढिल्लन वाला ने ये ढिल्लन वाला जो जगजीत सिंह ढिल्लन वाला जो इस किसान आंदोलन के नेता हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था 6 दिसंबर से हम दिल्ली जाएंगे, और वहाँ भूख हड़ताल करने पर बैठ गए। तो उनको 26 नवंबर से उनको वहाँ से हटा लिया था और हिरासत में ले लिया, फिर अभी उनको छोड़ दिया है और कल शायद वो वापस उस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और उनका कहना है ये कोर्ट में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ढिल्लन वाला की ये जो प्रदर्शन करने का तो उनको अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन दूसरे लोगों को इससे मतलब कोई हानि नहीं हो, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं हो दूसरे जो लोग हैं, इसलिए हाईवे छोड़ करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर 8-8 महीने 10-10 महीने तक और साल भर तक अगर कोई बात नहीं माने तो सरकार फिर क्या करे? तो उन्होंने अभी ये कहा है कि हम 6 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, पैदल जाएंगे, भले एक एक जना जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे। तो अब इसके ऊपर 6 दिसंबर को, अभी आज तो 3 दिसंबर है, तो क्या होता है देखते हैं, पता लगेगा कि भाई सरकार क्या उसको कैसे रोकती है या नहीं रोकती, जाने देती है। आंदोलन का जो अधिकार है स्वतंत्र लोकतंत्र में, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, उसका पालन करती है या नहीं करती है सरकार, ये देखने वाली बात है। तो ये खबरें थी आज की, और काफ़ी लंबा भी हो गया है वीडियो। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और
कमेंट कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, भेजिए लोगों को और बताइए कि हमने अच्छा वीडियो बनाया है, किसानों के मामले को भी उठाया है इसमें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।